जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में जो है साथियों बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके बीएसएससी के एग्जाम में साथियों 100% जो साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी का राज्य अभिषेक जो है कहां पर हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद जरूर कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, शिवाजी का जो राज्य अभिषेक है यह साथियों रायगढ़ में हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, रायगढ़ में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी। चलिए बताएंगे साथियों कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी। तो याद रख लेंगे साथियों ये आपके शिवाजी के शासनकाल में थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। चलिए बताएंगे साथियों कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था। तो याद रखिएगा साथियों शिवाजी का जो अंतिम सैन्य अभियान था साथियों यहाँ पे कर्नाटक अभियान थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, कर्नाटक अभियान थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। चलिए बताएंगे साथियों कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन से थे। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब विश्वनाथ राव एवं सदाशिव राव हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, विश्वास राव एवं सदाशिव राव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। चलिए बताएंगे साथियों कि किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड के भांति हुआ। तो याद रखेंगे साथियों ये कहे हैं आपके ग्रांट डफ ने। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि गोवा दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि गोवा दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो साथियों ये किए गए थे पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे साथियों छीना था। चलिए बताएंगे साथियों कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था। तो याद रखेंगे साथियों ये छीने हुए थे आपके राजा जमोरिन से। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजा जमोरिन से छीने हुए थे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित किया। चलिए बताएंगे साथियों कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां जो फैक्ट्री स्थापित किया। तो याद रखेंगे साथियों ये सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री जो है कालीकट में स्थापित किए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था। चलिए बताएंगे साथियों कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे थे आपके हेस्टिंगस। ऑप्शन सी सही जवाब है, हेस्टिंगस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों
कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से जो है साथियों सम्मानित किया? चलिए बताएंगे साथियों कि किसे ने जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन ए हो जाएंगे, होंकिस किए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भीकता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भीकता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रख लेंगे साथियों यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रख लेंगे साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी। ऑप्शन सी सही जवाब है, एनी बेसेंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? चलिए बताइएगा साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे साथियों उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा है? चलिए बताएंगे साथियों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा है? तो साथियों ये कहे हुए हैं बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक कहे थे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का जो सर्वग्राही नाम होगा साथियों ये हो जाएंगे आप सभी लोग का मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? चलिए बताएंगे साथियों कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो याद रखेंगे साथियों 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो साथियों भारतीय क्रांति की जो जननी है ये आपके स्नेल हल्ता वाडेकर को कहे हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार जो है ये किससे प्राप्त करता है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का जो संविधान है ये अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो साथियों ये करते हैं आपके भारत की जनता से। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भारत की जनता से साथियों करते हैं। आगे देखिएगा कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान की कौन सी यहाँ पे विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो याद रख लेंगे साथियों यहाँ पे संसदीय प्रणाली को लिए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। चलिए बताएंगे साथियों तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। तो साथियों ये ली गई है कहां से? तो याद रखेंगे साथियों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखेंगे साथियों निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर यहाँ पे साथियों कर्क रेखा नहीं गुजरती है? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो याद रखेंगे साथियों कर्क रेखा जो है ये ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखेंगे साथियों क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोग का निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो साथियों निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब माइकोप्लाज्मा होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का जीवित अंश
जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो साथियों ये बने होते हैं कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, तो साथियों ये कोशिका भित्ति कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, कोशिका भित्ति कहलाते हैं। आगे देखेंगे साथियों कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। चलिए बताएंगे साथियों कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो साथियों कोशिका को एक निश्चित रूप जो है साथियों कोशिका भित्ति जो है ये प्राप्त करती है, प्रदान करती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? चलिए बताएंगे साथियों कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है। तो याद रख लेंगे साथियों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन किए हुए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, अल्टमैन किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सी कार्य नहीं होगा? तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कौन से यहाँ पे कार्य नहीं होगा? तो साथियों यहाँ पे भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है साथियों कि माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषण करनी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं? तो साथियों ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, डीएनए में होगा। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो साथियों पत्तियों को जो है हरा रंग प्रदान करता है। तो साथियों पत्तियों को हरा रंग जो है ये क्लोरोप्लास्ट से यहाँ पे प्रदान होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।